एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिगो का फादर दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे पर अटैक कर देता है। तो इचिगो उसे पटकी देकर पूछता है कि तुमने मुझ पर सुबह सुबह अटैक क्यों किया, वो भी जब मैं सो रहा था। तो फादर बोलता है कि वाह बेटे वाह, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वैसे इचिगो का फादर थोड़ा फनी टाइप है जो कि इन स्टंट से अपने बेटे को रोजाना जगाता है। इसके बाद इचिगो को प्रीवियस नाइट का इंसिडेंट याद आ जाता है, तो वो अपने फादर से पूछता है कि यूजो और कारिन कैसी हैं, उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी। मगर फादर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो इचिगो घर के बाहर जाकर सिचुएशन चेक करता है, तो फादर उसे बताता है कि कल रात को एक नशेड़ी ने अपना ट्रक हमारे घर में घुसा दिया। वो तो हमारी अच्छी किस्मत थी कि किसी को भी कोई भी चोट नहीं आई। तो कारिन बोलती है कि ये इंसिडेंट बड़ा अजीब है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और हम में से कोई भी रात को जगा तक भी नहीं। तो ये सब सुनकर इचिगो बहुत कंफ्यूज है कि उसकी सिस्टर्स को रात वाला इंसिडेंट याद क्यों नहीं है। जहाँ तक उसे पता है रात को तो उनके घर पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। मगर थोड़ी देर सोचने पर इचिगो को समझ आ जाता है कि जरूर उस सोल रीपर रुकिया ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसकी फैमिली की मेमोरीज चेंज हो गई हैं। वैसे इचिको की सबसे छोटी सिस्टर का नाम यूजू है जो कि घर का काम संभालती है, जैसे खाना बनाना, सबकी केयर करना। और कारिन की पर्सनैलिटी यूजू के जस्ट अपोजिट है। इसके बाद हमें इचिको का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से ऑरेंज हेयर वाली लड़की का नाम इनोए ओरिहिमे है और शॉर्ट हेयर लड़की का नाम तात्सुकी है। वैसे ओरिहिमे थोड़ा सा एयरहेड टाइप की है और तात्सुकी थोड़ा टॉम्बॉय टाइप की लेडी है। इसके बाद क्लास में जाते समय ओरिहिमे इचिगो से टकरा जाती है और गिर जाती है। तो तात्सुकी इचिगो पर चिल्लाती है कि तुमने ओरिहिमे को गिरा तो दिया, अब उसे सॉरी कौन बोलेगा। तो जब इचिगो ओरिहिमे को हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो ओरिहिमे शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद इचिगो क्लास में जाकर अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। वैसे ये अंकल भी इचिगो का दोस्त है जिसे चैड बुलाया जाता है। मगर तभी यहाँ पर रुकिया भी आ जाती है, वो भी एज स्टूडेंट। तो उसे देखकर इचिगो काफी ज्यादा शॉक्ड था। मगर जब रुकिया उसे अपना हाथ दिखाती है तो इचिगो डर जाता है क्योंकि रुकिया के हाथ पर लिखा था कि कोई भी बहाना बनाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। असल में रुकिया इलीगल तरीके से स्कूल में एंटर हुई है, तो वो एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट बिहेव कर रही है। इसके लिए उसे इचिगो की सपोर्ट की जरूरत है। इसके बाद इचिगो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। तो रुकिया बोलती है कि बकवास बंद करो, मैं सोल सोसाइटी लौट नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सोल रीपर्स एंटर कर सकते हैं। मगर लास्ट फाइट में तुमने मेरी सारी पावर्स को सक कर लिया है, तो अब मैं एक नॉर्मल सोल हूँ, यानी कि अब मेरे पास सोल रीपर पावर्स नहीं है और अब मैं सोल सोसाइटी लौट नहीं सकती। तो इचिगो पूछता है तो फिर तुम्हें बाकी लोग कैसे देख सकते हैं। तो रुकिया बताती है कि मैंने गीगाई पहन रखी है जो कि एक टेम्पररी बॉडी होती है जिसे पहनकर सोल रीपर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेव कर सकते हैं और इसी गीगाई की वजह से तुम्हारे दोस्त मुझे देख सकते हैं और तुम्हारी वजह से मैं इस गीगाई में फंसी हुई हूँ। इसके बाद रुकिया स्माइल करके कहती है कि जब तक मेरी पावर्स लौट ना आए तुम्हें मेरी जगह पर एज सोल रीपर काम करना होगा। और ये सब सुनकर इचिगो के दिमाग की धज्जियां उड़ जाती हैं कि ये लड़की उसे फ्री का कुली समझ रही है और उसे यूज करना चाहती है। तो इचिगो इन सोल रीपर ड्यूटीज के लिए साफ मना कर देता है कि अब वो मॉन्स्टर से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। कल तो उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसकी फैमिली खतरे में थी, वो किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाला। तो ये सब सुनकर रुकिया की सनक जाती है और वो अपना गजब का बाइकर ग्लव पहनकर इचिगो को जोरदार तरीके से पुश करती है, जिससे वो इचिगो की बॉडी से उसकी सोल बाहर निकाल लेती है जो कि इचिगो की सोल रीपर फॉर्म थी। और अपनी बॉडी को नीचे पड़ा देखकर इचिगो काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। इसके बाद रुकिया इचिगो को अपने साथ ले जाते हुए बताती है कि ये फोन सोल सोसाइटी का गैजेट है जिससे हायर अप्स हमें ऑर्डर्स दे सकते हैं और न्यू ऑर्डर्स के हिसाब से पास के पार्क में एक मॉन्स्टर है और ऐसा होता भी है। एक स्पाइडर टाइप हॉलो एक बच्चे की सोल का पीछा कर रहा था और जब इचिगो बच्चे की हेल्प करने जा रहा था तो रुकिया उसे रोक लेती है ये कहकर कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि तुम किसी अजनबी के लिए फाइट नहीं करोगे, मगर अब तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो, ऐसा क्यों है? इचिगो ये कोई गेम नहीं है,
यहाँ तुम चूज नहीं कर सकते कि किसको बचाना है और किसको नहीं। सोल रीपर्स की नजर में सभी सोल्स बराबर हैं। हमें सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे पास चूज करने का ऑप्शन नहीं होता। अगर तुम उस बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें प्रॉपर सोल रीपर की तरह काम करना होगा। क्या तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो? मगर इचिगो काफी हेजिटेट करने के बाद उस स्पाइडर हॉलो को मार देता है और साथ ही वो बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद इचिगो बोलता है कि मैं वही करूंगा जैसा मेरा दिल कहेगा, यानी कि मैं डिसाइड करूंगा कि कब फाइट करनी है कब नहीं। इसके बाद इचिगो अपनी तलवार के बैक साइड को बच्चे के सिर से टच करता है, जिससे एक सेरेमनी चालू हो जाती है और बच्चे की सोल आफ्टर लाइफ में जाने लगती है। तो ये सब देखकर रुकिया काफी ज्यादा शॉक थी कि इचिगो ने बिना किसी के सिखाए ही ये सेरेमनी करना सीख लिया। वैसे इस सेरेमनी को कौनसो कहा जाता है। इसके बाद हमें ओरिहिमे का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पढ़ाई कर रही थी, मगर उस पर दूर से एक सोल नजर रख रही थी और ये सोल ओरिहिमे के डेड ब्रदर की थी। मगर तभी दो हॉलो आकर इसे पकड़ लेते हैं और फोर्सफुली उसे अंडरवर्ल्ड ले जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर इस लड़के की सोल को खाने लगते हैं। इसके बाद इस लड़के की सोल भी एक न्यू टाइप का मॉन्स्टर बन जाती है, यानी कि अब ये प्योर सोल की बजाय हॉलो बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ इचिगो रुकिया से काफी परेशान था क्योंकि वो हर समय इचिगो को फॉलो करती रहती थी। तो रुकिया बोलती है कि तुम सोल रीपर जॉब चालू कर दो तो मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगी। मगर तभी ये दोनों देखते हैं कि एक कार ओरिहिमे को ठोककर चली जाती है, मगर ओरिहिमे बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो ये दोनों ओरिहिमे की सिचुएशन चेक करने आते हैं। तो हिमे बड़े स्टाइल से बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर काफी देर सोचने के बाद रुकिया पूछती है कि तुम कौन हो? तो इचिगो उसे बताता है कि ओरिहिमे हमारी क्लासमेट है, एटलीस्ट अपने क्लासमेट की शक्ल और नाम याद रखो। इसके बाद ये लेडीज ओल्ड स्टाइल में एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देने लगती हैं। इसके बाद हिमे बताती है कि वो सब्जियां लेकर आ रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, मगर फिर भी वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मगर इस समय रुकिया को ओरिहिमे के पैर पर एक हैंडप्रिंट दिख जाता है जो कि इंसान का तो नहीं लगता। इसके बाद घर लौटते समय रुकिया पूछती है कि वो लड़की कौन थी? तो इचिगो बताता है कि ओरिहिमे मेरी दोस्त तात्सुकी की बेस्ट फ्रेंड है, मगर 3 साल पहले ओरिहिमे का बड़ा भाई गुजर गया, वो भी हमारी क्लिनिक के सामने, और वही ओरिहिमे का इकलौता रिश्तेदार था। उसके बाद ओरिहिमे बेचारी अकेली पड़ गई और वो अपने भाई की डेथ पर बहुत रोई थी। तो रुकिया समझ जाती है कि ओरिहिमे को कार एक्सीडेंट से उसके भाई ने बचाया होगा, मगर हैंडप्रिंट तो किसी इंसानी सोल का नहीं लगता। इसके बाद इचिगो रुकिया से पूछता है कि अगर तुम सोल सोसाइटी लौट नहीं सकती तो अब तुम कहाँ रहती हो? मगर रुकिया उसे बिना कुछ बताए ही यहाँ से निकल जाती है। वहीं तात्सुकी हिमे के घर पर डिनर लेकर आती है और कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए डिनर भेजा है, और ओरिहिमे अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश है। इसके बाद ये लेडीज मस्त डिनर करने लगती हैं। वहीं यूजो इचिको से आकर पूछती है क्या तुमने मेरा पाजामा देखा? वो कल से मिल नहीं रहा है। तो इचिको भी बोलता है कि मैं तुम्हारे पाजामा का क्या करूंगा, मेरे ऐसे कोई भी अजीब शौक नहीं है। असल में यूजो के पाजामा को रुकिया ने चुराया था और वो इचिको के रूम के क्लोजेट में रह रही है, वो भी इचिको से छुपकर। यानी रुकिया ने उसके क्लोजेट में अपना मिनी होम बना लिया है। इसके बाद रुकिया अपने सोल ग्लव पहनकर इचिगो को पुश करती है, जिससे उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, और ऐसा करते ही इचिगो वाली जगह पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। और ये तो वही मॉन्स्टर है जो ओरिहिमे के ब्रदर की सोल से बना है। इसके बाद मॉन्स्टर और इचिगो के बीच में फाइट चालू हो जाती है, मगर ये मॉन्स्टर प्रीवियस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मगर इस समय मॉन्स्टर का मास्क टूटना चालू हो जाता है, तो वो यहाँ से डरकर भाग जाता है। इसके बाद इचिगो बोलता है कि उस मास्क के पीछे एक फेस था जो कि ओरिहिमे के भाई का था। तो रुकिया इचिगो को बताती है कि हमें हॉलोज के मास्क के पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर एक हॉलोज पहले इंसान हुआ करता था। रुकिया बताती है कि मरने के बाद किसी सोल के दिल में डीप हेट्रेड या रिग्रेट्स रह जाएं, तो वो पीसफुली आफ्टर लाइफ नहीं जा पाता और उसका कौनसो भी नहीं किया जा सकता। और फिर वो मॉन्स्टर मैक्सिमम केसेस में हॉलोज बन जाते हैं, और फिर वो मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमला चालू कर देते हैं ताकि वो सोल्स को खाकर ताकतवर बन सके। और उनसे डील करने का एक ही तरीका है
कि अपनी जान पाक्टो से उनके सर को स्प्लिट कर दिया जाए। और ये सब जानकर इचिगो काफी ज्यादा शॉक्ड था। तो वहीं तात्सुकी और ओरिहिमे गॉसिप कर रहे थे कि आज इचिगो और रुकिया साथ साथ घूम रहे थे, शायद वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये जानकर तात्सुकी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तभी इन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं जो कि ओरिहिमे के ब्रदर की चिल्लाने की आवाज थी। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।